मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अगर आपके घर के आसपास या फिर सोसाइटी के अंदर आवारा कुत्ते घूमते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद सावधान करने वाली है। नोएडा के सेक्टर 39 से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तस्वीरें ऐसी कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। नोएडा की ब्लू बर्ड सोसाइटी में 1 साल के बच्चे पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में बच्चे का पेट फट गया। बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे के माता पिता सोसाइटी में काम कर रहे थे। जमीन पर कपड़ा बिछाकर बच्चे को सुलाया गया था और इसी दौरान अचानक कुत्ते ने अटैक कर दिया। आपको बता दें, इस अटैक में बच्चे का पेट फट गया। हालांकि उसे इलाज के लिए लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर बच्चे को मृत घोषित कर दिया। और ये खबर बेहद सावधान करने वाली है, क्योंकि अमूमन हमारे घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स अक्सर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ना सिर्फ स्ट्रीट डॉग, अब पेट डॉग्स के भी हमला करने की खबरें इन दिनों आ रही हैं। लेकिन ये जो मामला आया है सामने, ये बेहद हैरान करने वाला है। इंडिया टीवी के संवाददाता जतिन शर्मा ने नोएडा की ब्लू बर्ड सोसाइटी से रिपोर्ट भेजी है, देखिए। नोएडा की पॉश सोसाइटी में 1 साल का मासूम बच्चा आवारा कुत्ते का शिकार बन गया। दरअसल घटना सोमवार शाम की है। बताया जा रहा है कि नोएडा सेक्टर 100 में ये पॉश सोसाइटी है, लोटस ब्लू बर्ड इसका नाम है। इस सोसाइटी के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा था। टावर नंबर 12 और 12A के बीच में रेनोवेशन के लिए मजदूर लगे हुए थे। उसी दौरान 1 साल का मासूम बच्चा, जो कि उसी सोसाइटी में काम करने वाले मजदूरों का बच्चा था, उसको सोसाइटी के जो गेट है वहां पर रखा हुआ था, बिठाया हुआ था और माँ बाप जो है वो काम कर रहे थे। उसी दौरान सोसाइटी के अंदर ही एक आवारा कुत्ता उस मासूम बच्चे के ऊपर चढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि 1 साल के मासूम बच्चे के पेट पर कई दांतों के निशान मिले हैं। पेट पर कुत्ते ने बहुत बुरी तरीके से काटा है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने जो बच्चे और कुत्ते को अलग करने की कोशिश की। हालांकि आनन फानन में बच्चे को पास के ही यथार्थ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों का कहना था कि जिस स्थिति में बच्चा पहुंचा उसकी हालत बेहद नाजुक थी। देर शाम तक उस बच्चे का ऑपरेशन जो है वो कराया गया है और रात होते होते जानकारी मिली कि 1 साल के मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि सेक्टर 39 पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि सोसाइटी के अंदर रेनोवेशन का जो काम चल रहा था वो एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी ये बोला गया कि वो पूरे इलाज का खर्चा उठाएगा, लेकिन आवारा कुत्तों के आतंक से सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनमें भी काफी गुस्सा है। सोसाइटी के लोगों का भी ये कहना है कि आवारा कुत्ते से वो लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही है और हर पहलू पर और सोसाइटी के जो एलिगेशंस है उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी बनती है उसको देखते हुए सोसाइटी के अंदर जो RWA है उनकी मीटिंग भी चल रही है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 1 साल का मासूम बच्चा सोसाइटी के अंदर घूम रहे आवारा कुत्ते का शिकार हुआ। इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर पुलिस से भी जांच शुरू कर दी है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि आवारा कुत्ते के हमले की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आवारा कुत्ते कई लोगों को बुरी तरह से काट चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुत्तों को बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनके लोग फीड करते हैं और वो सारे कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं। ना नोएडा अथॉरिटी इसके ऊपर कोई काम कर रही है, ना कोई एक्शन हो रहा है और सारे लोग इससे कभी किसी को काटता है। हर 1-2 महीने में इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं और हम लोग हर बार जब भी कोई इंसिडेंट होता है इसी तरह अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ इधर उधर होकर के बात खत्म हो जाती है। और नोएडा से हमारे सहयोगी जतिन शर्मा और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये बेहद हैरान करने वाली घटना, तस्वीरें विचलित करने वाली, लेकिन ये कोई पहली सोसाइटी का मामला नहीं है। अक्सर नोएडा के अलग अलग सोसाइटी से ऐसी खबरें आती रही हैं जब डॉग के अटैक से कई लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हुए। जी बिल्कुल, सेक्टर 138 की जो सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी, उससे भी इसी तरीके का वाकया आया था। वहां पर भी एक शख्स को आवारा कुत्ते ने काटा था। और जिस सोसाइटी में सोमवार शाम को इंसिडेंट हुआ, सेक्टर 100 की ब्लू बर्ड सोसाइटी, इस सोसाइटी के भी लोगों का ये कहना है कि वो कई बार नोएडा अथॉरिटी को इस मामले में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन आवारा कुत्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही सोसाइटी के कुछ लोगों पर भी RWA का एलिगेशन है कि वो आवारा कुत्तों को फूड देते हैं, उनके लिए खाने का प्रबंध करते हैं। यही वजह है कि जो
आवारा कुत्ते हैं वो सोसाइटी के अंदर बड़ी संख्या में अब दाखिल हो जाते हैं और कैंपस में घूमते रहते हैं। सोसाइटी के लोगों को भी कई बार इन आवारा कुत्तों ने बाइट्स किया है। हालांकि इस मामले में अब RWA भी अभी मीटिंग कर रहा है और आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। साथ ही जो नोएडा पुलिस है उनका कहना है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो माता पिता है जिनके बच्चे की मौत हुई है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सोसाइटी के अंदर जो रेनोवेशन का काम चल रहा था उस दौरान वो लोग वहां पर थे। जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को रेनोवेशन का काम दिया गया उसने वो तमाम जो नॉर्म्स है वो पूरे किए नहीं है और उसी को लेकर जो आगे कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। बिल्कुल जतिन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन आखिर कब इन स्ट्रीट डॉग्स पर लगाम लगाए ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।